एग्जाम्पल नंबर 1, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation by using factorization method. Three x square minus 2 to 6x plus 2 is equals to 0. सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सो ये किस फॉर्म में है? सो ऑन कंपेयरिंग विथ, कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0. What we get? A is equals to 3, which is non-zero. B is equals to minus 2 root 6 and C is equals to 2. ठीक है, कितना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड के लिए फैक्टर्स निकालते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं हम? a इंटू सी, है ना? a इंटू सी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, है ना? अब 6 को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं जिनका सम b आ जाए और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? a इंटू सी के बराबर। सो a इंटू सी को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करो जिनका सम कितना आ जाए? b के इक्वल। b के इक्वल मतलब माइनस टू रूट 6 के बराबर। ठीक है, तो आप रूट 6 को ऐसे ही लिख सकते क्या? रूट 6 इंटू रूट 6, है ना? लेकिन इनका सम कितना हो जाएगा? 2 रूट 6। हमको क्या चाहिए? माइनस रूट 6, मतलब माइनस 2 रूट 6 चाहिए। सही है, सो हम क्या करेंगे? माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 का सम कितना हो जाएगा? माइनस 2 रूट 6 के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है? सो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे कैसे लिखेंगे हम? 3 को लिखा जा सकता है रूट 3 का स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6, माइनस 2 रूट 6 को लिख रहे हैं माइनस रूट 6 एक्स माइनस रूट 6 एक्स और प्लस 2 को लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना? नेक्स्ट ये क्या बन जाता है? देखो, रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2 इंटू रूट 3, है ना? इंटू एक्स माइनस इसको भी सेम रूट 2 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो, इन दो टर्म में से कॉमन टर्म्स ढूंढो और इन दोनों टर्म में से कॉमन टर्म्स ढूंढो और बाहर निकालो। सो ये क्या बन जाएगा? इस दोनों में से कॉमन रूट 3x, है ना? ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? रूट 3x माइनस रूट 2। ठीक है, माइनस यहां से क्या कॉमन निकालोगे? माइनस रूट 2, है ना? ये कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, है ना? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसा है? सेम है, तो उसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी बचे टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालेंगे। सो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस रूट 2 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2। ठीक है, दोनों ब्रैकेट कैसे है? सेम ही है। सो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमको? रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। वो तो फैक्टर्स मिल गए थे ना, उनको 0 से इक्वेट कर देंगे। सो ये बन जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? ये रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, व्हाट विल गेट? x इज इक्वल टू रूट 2/3, ये मिल जाता है हमें हमारा फर्स्ट रूट। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू रूट 2/3। ठीक है, ये मिलता है हमें हमारा सेकंड रूट। सो देखो, x इज इक्वल टू रूट 2/3 comma root 2/3 are
required roots of given quadratic equation। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको लास्ट रिवाइज मतलब लास्ट लेक्चर का रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, आज की मेथड में पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देन मैं स्टार्ट करूंगी फॉर्मूला में। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचानोगे आप? इससे डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या कहोगे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट जो रूट का नेचर बताता है। ये क्या करेगा? रूट्स का नेचर बताएगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगर देखो, अगर फर्स्ट कंडीशन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होगा? जो रूट्स होंगे ये कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और जब इक्वल टू 0 होगा तब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, तब क्या होगा? जो रूट्स होंगे ये कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है, थर्ड इज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, मतलब लेस देन 0 हो जाती है, तब क्या होगा? जो रूट्स होंगे, ठीक है, रूट्स आर नॉन रियल। ठीक है, रूट्स आपके रियल नहीं होंगे। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर मतलब एक ही है कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, जिससे आप क्लास 11th में स्टडी करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है ना? मतलब अगर निगेटिव हो जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो नॉन रियल रूट्स मिलेंगे, आप इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1, आप बताओ कि नेचर ऑफ रूट क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन और फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर, ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो सॉल्यूशन। बताओ इसका नेचर ऑफ रूट कैसा होगा? ए की वैल्यू कंपेयर करो, फर्स्ट ए की वैल्यू 2 विच इज नॉन जीरो। ठीक है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट these values of a b c when on comparing with ax cube plus bx plus c is equals to 0। इससे कंपेयर करने के बाद ही हमें ए बी सी की वैल्यू मिली है, राइट? सो बी स्क्वायर डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाता है? बी का स्क्वायर मतलब कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर मतलब कि 16 माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24। क्या मिल रहा है आंसर? निगेटिव मिल रहा है ना?
सही बात है। आंसर कितना मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब जो रूट्स होंगे ये कैसे होंगे? नॉन रियल होंगे। ठीक है, मतलब कि सिंपली इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है ना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2, 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equals to 0. Solution. On comparing with इससे कंपेयर करते हो आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so ax square plus bx plus c is equals to 0. What we get? a is equals to 3 which is non-zero. ठीक है, b is equals to -2 and c is equals to 1 by 3. सारे कैसे है? रियल नंबर्स है। ठीक है, अब डेल निकालते हैं। नेचुरल रूट फाइंड आउट करना है ना हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स 3 टाइम्स 1 by 3। ठीक है, सो ये 3 से 3 कैंसिल, बचना क्या है? -2 का स्क्वायर 4 -4 which is equals to 0। ठीक है, सो जो डेल है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है? 0। अब ये क्या बताता है कि रूट्स कैसे होंगे? रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे आपको। क्लियर है? आई होप समझ में आया हो आपको। ये दो असाइनमेंट के लिए, ये दो क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, ये असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, थ्री एक्स प्लस -5x प्लस 2, सॉरी -5x प्लस 2 is equals to 0. Second example, 2x square minus 2 root 2x plus +1 is equals to 0. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, 6x square minus x minus 2 is equals to 0. And fourth example, 2x square minus 3x plus 5 is equals to 0. ये चार एग्जाम्पल है, आप ट्राई करके देखिए कि इनके जो रूट्स का नेचर है वो कैसा है। ठीक है, सो अब हम शुरू करते हैं फॉर्मूला मेथड के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड ये कैसी होती है? दूसरी मेथड होती है जिससे हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, दिस इज द अनदर मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सी थी? सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए क्या होता है? नॉन जीरो होता है, और ए बी सी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल्स में से। ठीक है, इतना ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब देखो, इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड होती है। सो इनके रूट्स फाइंड करने के लिए तीन मेथड होती है। पहली मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हम हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए। ठीक है, सेकंड मेथड फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, आज फॉर्मूला मेथड देखेंगे। ठीक है, और थर्ड मेथड होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, सो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला मेथड हम स्टडी कर चुके हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड स्टडी कर चुके हैं, फॉर्मूला मेथड आज पढ़ेंगे।
और रिमेनिंग बचता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, so, उसको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड फॉर्मूला मेथड। ठीक है, ओके। फॉर्मूला मेथड ना जनरली आप उसके लिए आपको पहले नेचर ऑफ रूट पता होना। ठीक है, सो वो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या देखते हैं, फॉर्मूला मेथड की शुरुआत करते हैं। सो फॉर्मूला मेथड को सॉल्व मतलब किसी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ठीक है, सो फॉर्मूला मेथड के लिए फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए क्या है, नॉन जीरो है, लीडिंग कोएफिशिएंट है ना हमारा, वो है ना, सो ऑफ कोर्स नॉन जीरो होगा। और ए बी सी कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल में से। ठीक है, ये तक क्लियर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है एक्स, सो उसी की फाइंड आउट करते हैं ना हम वैल्यूज, यही तो रूट्स होते हैं हमारे। सो रूट्स कैसे होंगे, तीन तरह के हो सकते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल और कॉम्प्लेक्स टाइप के, राइट। सो एक्स इज इक्वल्स टू, रूट फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो, अगर फर्स्ट केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये पढ़ा था हमने अभी। सेकेंड चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। और थर्ड बात बताई थी मैंने आपको कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव होती है, लेस देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, नॉन रियल होता है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड कब यूज करते हैं, नॉर्मली हर इसके लिए यूज करते हैं, बट आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें ये गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तभी हमारी ये फॉर्मूला मेथड यूजफुल होगी। ठीक है, मतलब आपको अभी कॉम्प्लेक्स के अबाउट इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप कॉम्प्लेक्स के लिए भी ये फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो। मतलब जब आप बड़े हो जाओगे ना तब ये फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हो आप किसी भी टाइप का रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सो यू कैन यूज फॉर्मूला मेथड टू फाइंड एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स। ठीक है, सो लेकिन अभी आप छोटे हो, सो आपको अभी ये कॉम्प्लेक्स के अबाउट का आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ रियल तक ही लिमिटेड रखा है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तभी आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ लोगे, तब आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फॉर्मूला मेथड है ना, उसका यूज कर सकते हो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर आया, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, आपकी क्लास में मतलब आपकी जो बुक है इसमें सिर्फ ये कंडीशन दी गई है कि आप फॉर्मूला मेथड तभी लगा सकते हो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फिर क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन इज, solve the following quadratic equation by using formula method। ठीक है, एग्जाम्पल 1, so example is 2x square minus 2 root 2x plus 1 is equals to 0। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सॉल्यूशन देखते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कंपेयर करके। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, a की वैल्यू 2 विच इज नॉन जीरो, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, सो
अब देख कंडीशन वाला नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 8, सो ये +8 -8 विल गिव 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0 मिल रही है। नेचर ऑफ रूट के अकॉर्डिंग रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे लिख दो दैट इज सॉरी दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, ठीक है ना। सो ऐसी कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब रूट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर लेस देन 0 हो जाए तो अकॉर्डिंग टू यू रूट्स नहीं मिलेंगे हमको, ठीक है, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल रूट्स फाइंड आउट करना है आपको अप टू क्लास 10th। अगर जब आप बड़े हो जाओगे तो यू कैन यूज फॉर्मूला मेथड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन अप टू क्लास 10th आपको सिर्फ रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन दी है फॉर्मूला मेथड की, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू 0 हो रहा है मतलब कि रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल है। सो फाइंड आउट करते हैं रूट, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करके। वेरिएबल क्या है, एक्स है। सो एक्स इज इक्वल्स टू, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड लिख दो यहाँ पे, यूजिंग फॉर्मूला मेथड x is equals to माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाई से, ठीक है। रख दो फॉर्मूले में वैल्यूज, माइनस बी मतलब 2√2 माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, √0 है ना, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। सो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2√2 अपॉन 4 है ना। सो ये कैंसिल 2 और ये क्या हो जाएगा 1/√2। अब रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल है ना। इसका मतलब दो इक्वल रूट्स मिलेंगे, x इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड x इज इक्वल्स टू 1/√2 आर रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई होप आप सभी लोग ये नोट कर रहे होंगे एग्जांपल्स, ठीक है ना। मेथड समझो, अप्लाई करना आप खुद जान जाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। नाउ कंपेयर करते हैं फर्स्ट, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिलता है हमको, a की वैल्यू 2 जिस नॉन जीरो, b की वैल्यू -5, ठीक है, और c की वैल्यू 3, ठीक है ना। अब कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं इसको, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, ओके। इसका मतलब रूट्स कैसे मिलेंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कैसे आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब रूट्स कैसे मिल रहे हैं हमको, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं, सही बात है। अब फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला मेथड सॉरी यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है, उधर लिख देती, यूजिंग फॉर्मूला मेथड क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिख दिया करो पहले अप्लाई करने के पहले, ठीक है, ताकि जो एग्जाम चेकर है, एक जो पेपर चेकर है उसको समझे कि आपने एक्चुअल फॉर्मूला लगाया हो, ठीक है।
वरना पता चला कहाँ का कहाँ डाल दिया। सो लिखा करो फॉर्मूला, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब कि माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिलती है 1। सो रूट में आ जाएगा 1, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, ठीक है। सो ये बन जाता है एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1/4, ठीक है। √1 होता है 1। सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 5 प्लस माइनस 1/4, ठीक है ना। सो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। सो 5 प्लस 1/4 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1/4 कितना होता है, एक्स इज इक्वल्स टू 6/4। ये कितना हो जाएगा, 3/2 के इक्वल, है ना। एंड एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाता है 4/4 विच इज 1। सो एक्स इज इक्वल्स टू 1, 3/2 आर required roots of given quadratic equation, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख लूंगा। इसको देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्वायर, सॉरी दूसरा मार्क, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। Solution, on comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0, we get a equals to 1 which is non-zero, b is equals to 4 and c is equals to 5, ठीक है ना। This is and okay. So b square minus 4ac की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स इंटू 5, so which is equals to 16 minus 20, राइट। क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, -4 है ना, विच इज लेस देन 0, सही बात है। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल रही है, लेस देन 0 मिल रही है, दैट इज रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल, रूट्स आर नॉन रियल, है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स, सही बात है। सो आपकी बुक में ऐसा गिवन है कि अगर रियल मतलब रियल रूट नहीं मिलते आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी नहीं मिलेंगे, क्लियर है। दैट इज लिख दो डायरेक्ट नीचे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, इतना ही लिख दो, ठीक है ना। और जो बच्चे क्लास 10th के ऊपर के हैं और यह लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के फॉर्मूले में अप्लाई करते हो वैल्यूज ए बी सी की, सो आपको 2 कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, ठीक है ना। बट जो बच्चे क्लास 10th में है उनके लिए इतना ही सफिशियंट है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मिल जाती है तो कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्लियर है। आपको कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन देती हूँ मैं, सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। सो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, सो प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन, solve the following quadratic equation by using formula method. Example 1, (3x square minus 2 root 6x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हमने अभी आज की क्लास में फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। सो इसे आप फॉर्मूला से भी सॉल्व करके देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3, जहाँ पे x कैसा है, नॉन जीरो, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 is equals to 0. And for example, 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 by 3 is equals to 0. इसे आप चेक करके देखो और रूट फाइंड आउट करो, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड सॉल्व कीजिए इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी के लास्ट, ठीक है। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज डू क्लिक ऑन लाइक बटन। अगर आपको लगे कि मेरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ये शेयर करें, ठीक है। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।